हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सफ़र वृद्धाश्रम का। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बलराम जी जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, अपने इकलौते बेटे को फ़ोन लगाकर बोले, हेलो सुमित बेटा, कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फ़ोन ही नहीं उठाते। पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि आपके फ़ोन का जवाब देने के अतिरिक्त मेरे पास और भी काम है, सुमित ने चिढ़कर कहा। तो बलराम जी बोले, बेटा, अकेलापन काटने को दौड़ता है और मेरे घुटने का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। अब और सहन नहीं होता। तुम कुछ दिन निकाल कर मेरे पास आ जाओ और मेरे घुटनों का इलाज करवा दो। पिताजी, इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा लीजिए। बेटे की बात सुनकर बलराम जी हैरान रह गए और गुस्से से बोले, फालतू के काम? अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जा। बीमार पिता का इलाज करवाना आज तुम्हें फालतू के काम लग रहे हैं। सुधीर, तुम शायद भूल रहे हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें एक छींक भी आती थी तो मैं सारे गांव के वैद्य इकट्ठे कर लेता था, अपने स्कूल से छुट्टी ले लेता था। तुम्हारी माँ नहीं थी तो माँ और बाप दोनों का फ़र्ज निभाते हुए तुम्हें भली भांति पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। वह पैसे भी कम पड़ गए तो मैंने अपना वो मकान भी बेच दिया जिसे मैंने अपने लहू की एक एक बूंद से सींचा था और खुद किराए के मकान में रहा। आधी से मेरी पेंशन केवल घर के किराए में ही चली जाती है, परंतु आज तक मैंने तुमसे शिकायत नहीं की थी। बोलते बोलते बलराम जी हाँफने लगे। अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनकर दौलत की चकाचौंध में डूबा हुआ सुमित अचानक ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट पड़ा। अगर अपने बेटे के लिए मकान बेचा भी था तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था। ठीक है, यदि इतने एहसान आपने मुझ पर किए ही हैं तो उन्हें चुकाने का समय आ गया है। आज तक जितना भी पैसा मुझ पर आपने लगाया है, उतनी रकम मैं आज ही आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ और आज तक आपने जितने भी एहसान मुझ पर किए हैं, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरा और आपका हिसाब क्लियर। ऐसा कहते हुए सुमित ने फ़ोन पटक दिया। अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी और जहर सी कड़वी बातें सुनकर बलराम जी का सिर चकराने लगा। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। आंखों से आंसू अभी निकलने ही वाले थे कि उनकी नज़र अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर की ओर गई। उसी समय उन्हें अपनी पत्नी द्वारा उसके अंतिम पलों में बोला गया एक वाक्य याद आया। सुनिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे। यह वाक्य याद आते ही बलराम जी तुरंत अपने चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, नहीं रमा, मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो खुश रहना। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बड़े अच्छे से रह रहा हूँ। बलराम जी रायपुर के एक प्रतिष्ठित और अनुभवी शिक्षक रह चुके थे। जीवन में उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। एक शिक्षक होते हुए भी उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि वह अपने शिष्यों को समाज की जिम्मेदार नागरिक बना सकें। लेकिन कहते हैं ना कि दिया खुद ही प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही कहावत बलराम जी पर भी लागू होती थी। वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। बलराम जी का इकलौता बेटा सुमित था। उनकी धर्म पत्नी रमा का निधन प्रसव पीड़ा के दौरान ही हो गया था। बेटे जन्म के साथ ही उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। गांव समाज के लोगों ने उनके बेटे सुमित को अपशकुनी बताया, जो कि जन्म लेने के साथ ही अपनी मां को खा गया था। पत्नी के जाने का दुख तो बलराम जी को भी बहुत हुआ था, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नकारते हुए अपने बेटे बड़े खुले दिल से स्वागत किया। गांव में ही रहते हुए उन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने पुत्र सुमित को माँ की ममता, आत्मीयता और पिता की कर्तव्य परायणता के साथ पालन पोषण किया। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी वह अपने बेटे के प्रति प्रेम
के वशीभूत होकर बड़े ही आराम से कर दिया करते थे। अपने हाथों का बना खाने का निवाला बड़े ही प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करते। पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर रात की लोरियां सुनानी तक सारे काम वे स्वयं किया करते थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन बलराम जी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि दूसरी पत्नी उन्हें तो अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी, लेकिन उनके बेटे को अपना बेटा समझकर कभी प्यार नहीं करेगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उन्होंने जीवन भर का अकेलापन भी स्वीकार कर लिया, परंतु सुमित को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। बलराम जी के प्रयत्नों से सुमित अपनी पढ़ाई में ऊंचे मुकाम हासिल करने लगा और अपने कस्बे का सबसे अव्वल छात्र बन गया। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा सुधीर ने 98% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। बलराम जी तो जैसे अपने जीवन के उस खुशी के पल को समेटे ना समेट पा रहे थे। खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब बारी थी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए बलराम जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और सुमित का एडमिशन दिल्ली के बहुत बड़े शिक्षण संस्थान में करवाया। ढलती उम्र की निराशा और जीवन में गहरे सन्नाटे के बावजूद उनके मन में यह उम्मीद थी कि उनका बेटा सुमित अपने समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। लेकिन आगे की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।